हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की नंबर सिस्टम के बाद आज हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम लोग यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात बोली भी थी कि अगली जो क्लास हम लोग की होगी वहां पर वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। आज हम लोग यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की क्लास करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पर पूरा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के आए हुए क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग यहाँ पर वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जो कि हमारे 2024 के रेलवे के किसी भी पेपर में आए हुए हो, किसी भी शिफ्ट में आए हुए हो, सारा का सारा क्वेश्चन लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहाँ पर आज कॉपी पेन के साथ रेडी हो गए होंगे, क्योंकि भैया कॉपी पेन के बगैर आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को कुछ तो कर लेंगे, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी पेन मैथ करते समय तो भैया बिल्कुल पास में होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन दिखे तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को लगाएं। क्योंकि ये कोई कहानी तो है नहीं कि आप आराम आराम से सुनेंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, आपको गुड़ा भाग करना पड़ेगा, तभी तो आपको मैथ आंसर दे पाएंगे। तो भैया सभी लोग सबसे पहले कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए। साथ में आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो है और बच्चे भी क्लास में जुड़ना चाहे जुड़ पाएंगे, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगली चीज मैं एक बात आपसे और बोलना चाहूंगा कि बच्चों, मैंने इसके पहले नंबर सिस्टम पर आया है। नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एलसीएम के थे, और यहां पर भी उन्हीं जैसे कुछ क्वेश्चंस और होंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होंगे, जो हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले। तो जिन लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लासेस नहीं की है, आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग नंबर सिस्टम की पूरी क्लास जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि याद रखिए नंबर सिस्टम का ही ये भी पार्ट होता है एलसीएम एचसीएफ। यदि आप ये नहीं करेंगे और नंबर सिस्टम नहीं करेंगे, तो आपके एग्जाम में जो भी आपका आने वाला एग्जाम होगा, कंफर्म होगा, उसमें नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जरूर आएगा और आपसे मिस ना हो जाए। तो इसलिए आप ये पूरी क्लासेस जरूर कंप्लीट करें। चलो भैया, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास देखते हैं भाई कि हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ध्यान देखिएगा, टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, और यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर का हमें क्या बताना है? एलसीएम। याद देखिए क्या निकालना है? एलसीएम। बताओ भैया एलसीएम क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। टॉपिक है हम लोग एलसीएम सब, जिसमें ये पहला क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है। एलसीएम बताना है, तो सिंपल सा बात है भैया, एलसीएम निकाल लीजिए। देखो कितना लिखा है, 27 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, 276 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है 268 लिखा गया। हमें इन तीनों वैल्यू का एलसीएम निकालना है। यदि देखिए तीनों का एलसीएम निकालना है, तो जो रूल्स हम जानते हैं वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखेंगे, तो पूरे को डिवाइड किससे कर दीजिए आप चाहे तो। पूरे को डिवाइड देखो, इस पूरे को डिवाइड आप 2 से करिए। पहले 2 से करेंगे 27 आएगा, 2 से करेंगे ये वैल्यू 24 आएगा, 2 से करेंगे ये वैल्यू 138 आएगा, और ये 2 से करेंगे 184 आएगा। क्लियर होगा सबको ना? फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 27 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 69 आएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 92 आएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अच्छा, अभी भी तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई, ये 27 हो गया, ये वैल्यू आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ये वैल्यू 69 का 69 होगा, और ये वैल्यू कितना होगा? 46 होगा। क्लियर होगा सबको? अब डिवाइड फिर से 2 से हो जाएगा, तो 2 से 27 का 27 आ जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 69 है, और ये वैल्यू कितना होगा? 23 होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अब डिवाइड किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9 आएगा, 3 से 1 आएगा, 3 से 23 आएगा, और 23 तो 23 है ही। अब आप इसे क्या करिए, इसे आप 23 से डिवाइड कर दीजिए। 23 से डिवाइड करेंगे, 9 का 9 आ जाएगा, ये 1 आएगा। बोलो क्लियर भाई? तो एलसीएम की बात जब करेंगे हम लोग, तो एलसीएम है 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 3 48, 16 × 3 48। 48 में हमें 23 का इंटू करना है, और कितने का करना है? 9 का। देखो ये पूरा करके 48 आया, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम जो हम लोग का आ रहा है 48 इंटू कितने का? 23 का, और कितने का? 9 का इंटू करना है। यही है भाई ना? देख लो एक बार फिर से, हमें ये पूरी 48 आ रही है, 23 इंटू 9 करना, एलसीएम आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ना अब पूरा इंटू नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट का हेल्प लेके सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो करके देख लो आप, 8 × 3 24 का 4 आएगा, और 4 × 9 36 का 6 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन के यूनिट प्लेस पर 6 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 9936 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था, और आप सभी लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना?
तो बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, सीखते अगला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया, पहले पढ़ेंगे समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और साथ में एचसीएफ जो दिया गया है वो 150 और कितना है 5 है। देखो एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया गया, और एक संख्या कह रहा है कि 30 है, तो दूसरी संख्या बताओ। भाई हम सबने ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, क्या पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की किसी भी दो संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, किसी भी दो संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के। बराबर किसके होता है? उन्हीं दोनों संख्या के गुणनफल के। हम सब लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लीजिए एलसीएम दिया गया कितना, 150 दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया, 5 दिया गया है, बराबर दिया गया। पहली संख्या कितनी लिखी गई, 30 लिखी गई है। सेकेंड नंबर पूछा गया, छोड़ दीजिए, ठीक, क्लियर होगा सबको। अब आप इसे सॉल्व कर देखो, 30 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 का मतलब सेकेंड नंबर कितना आ गया, 25 आ गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और उम्मीद है आप सबको एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आपके सामने बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, फिर से एलसीएम बताना है, लेकिन ध्यान रखिएगा एलसीएम किस में है, डेसिमल्स के फॉर्म में है। डेसिमल्स के फॉर्म में एलसीएम कैसे निकालें थोड़ा समझ लीजिएगा पहले। देखो डेसिमल के फॉर्म में तो सबसे पहली बात समझिएगा 2.5 का मतलब आप इसे कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो ये डिवाइड होगा 10 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अगला रहे, अगला जो नंबर है आपका पॉइंट लिखा है 175 है, इसे आप डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। पहले आपने क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज कर लीजिए। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, याद देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 2 आएगा, ये 25 से डिवाइड होगा 7 आएगा, 25 से डिवाइड होगा 7 होगा, 25 से डिवाइड कितना होगा, 40 होगा। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन डेसिमल्स के फॉर्म में आ जाए और कहा जाएगा आप उसका एलसीएम निकालिए, उस केस में याद रखिएगा एलसीएम जो निकालने का तरीका होता है क्या होता है भाई, पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखिएगा सिंप्लीफाई किए बगैर करेंगे गलत हो जाएगा, पहले आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 5/2 आ गया और ये वैल्यू कितनी हो गई, 7/40 हो चुकी है। और यदि आपसे एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है तो जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर देखो यहाँ पे क्या है, 5 है और 7 है, 5 है 7 है, इनका एलसीएम लोगे 5 और 7 का एलसीएम 35 बनेगा। डिवाइड करोगे हर के एचसीएफ से, किससे डिवाइड करोगे, हर के एचसीएफ से, मतलब किसका एचसीएफ, 2 और 40 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। 35/2 का मतलब एलसीएम बन गया कितना, 17.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा जब भी डेसिमल के फॉर्म में यदि क्वेश्चन आ गया एलसीएम निकालने के लिए तो याद रखिएगा पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी आप वहां से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आज का। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखो कह रहा 3 संख्याएं 1, 2, 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया गया है, कितना दिया गया है, 1600 है, तो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों ध्यान देना। देखिए हम इसे 1x 2x और ये 5x बोल सकते हैं। अब आप बताओ सबका एलसीएम निकालोगे, यदि इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालोगे तो पहली बात आप क्या करोगे, 1 × 2 × 5 करोगे, 10 होगा, सब में x कॉमन है, एक बार x लिख दोगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 10x होगा। और इसी एलसीएम की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, 1600 दिया गया है। आप यहां से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। कह रहा एचसीएफ कितना होगा, भाई एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। तो आंसर क्या होगा, 160 इसका क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। क्या बनेगा, एचसीएफ 160 बनेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने आज के अगले स्लाइड पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला स्लाइड। कह रहा है इस नंबर और इस नंबर का एचसीएफ बताओ क्या होगा, 2410 और 2700 का एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ क्या होता है,
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में एक ऐसा वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू HCF होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। बड़ा से बड़ा ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है, देखो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है भाई, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू देखो 10 दिख रहा है। सबसे पहले हम 10 पे जाएंगे, ठीक है। क्या 10 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, बताओ क्या 10 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा? सिंपली देख के बता पाएंगे कि भैया 10 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में कॉपी पेन का यूज नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऑप्शन की तरफ तो एकदम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे बाई ऑप्शन करना था। अब देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में दिख रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या करना है। कह रहा 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाती है। कह रहा ट्रैफिक लाइटें हैं, सबका टाइम, तीनों ट्रैफिक लाइट का जो टाइमिंग है चेंज होने का वो दिया गया 30, 45, 60 सेकेंड। यदि वे सभी प्रातः मतलब सुबह 8:30 बजे एक साथ लाल हुई थी, सभी 8:30 बजे एक साथ लाल हुई थी, तो अगली बार पुणे कितने बजे लाल होगी? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। तो 30, 45 और कितने का? 60 का। भाई एलसीएम निकालोगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है, एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 180। टाइम यदि सेकेंड में है तो हमारा एलसीएम भी 1 सेकेंड में ही आएगा, और 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 3 मिनट होता है। क्या होता है? 3 मिनट होता है। इस एलसीएम का क्या मतलब होता है? इस एलसीएम का मतलब यह होता है कि तीनों ट्रैफिक लाइटें फिर से एक साथ लाल होंगी। कब? 3 मिनट के बाद। हर 3 मिनट के बाद वो एक साथ लाल हो जाएंगी, हर 3 मिनट के बाद वो एक साथ लाल होंगी। तो कह रहा है कि पहली बार 8:30 बजे लाल हुई थी, तो अगली बार कब होंगी? तो 3 मिनट के बाद होंगी। तो वो टाइम क्या होगा? 8:30 मतलब 8:30 में 3 मिनट आप बढ़ा देंगे, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? 8:33 एएम का टाइम है, तो एएम का टाइम रहेगा। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने फिर से अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है क्वेश्चन 2 संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? 35। उनका एलसीएम कितना है? 306। ठीक, संख्याएं क्या है बच्चों? ध्यान देना, करने के इसके भी तरीके हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी कहां जाए? बाई ऑप्शन लेके जाएं। बाई ऑप्शन एग्जाम में हमेशा कोशिश करना है पेन का यूज करने से बचने के लिए, तो हम यहां पर बाई ऑप्शन जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा फटाफट बनेगा। देखो सबसे पहली बात, ऑप्शन में वही लेना है जिसका योग 35 हो। चेक करो योग 35 किसका आएगा। देखो 35 ये भी आएगा, 35 ये भी आ जाएगा, 35 क्या ये भी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 35 ये आ रहा है, 25, 35 और 35 ये भी, सारे के आपके योग 35 आ रहे हैं। तो ऑप्शन तो कोई एलिमिनेट हुआ नहीं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि एलसीएम किसका 306 आएगा। अब एक बात समझो, एलसीएम भाई 17, 18 कैल्शियम निकालोगे तो दोनों आपस में गुणा ही तो होगा ना। हम ऑप्शन वाइज जब जा रहे हैं तो इन दोनों का गुणा करोगे, देखो गुणा करोगे तो लास्ट में क्या बनेगा? 6 आ रहेगा। एक बार को ये लग रहा है कि हो सकता है, इंटू करो, 17 × 17 289 प्लस 17 जोड़ दोगे, ये वैल्यू देखो आप इंटू करोगे, पूरा का पूरा 306 आ जाएगा एलसीएम। किस ऑप्शन पे आया? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 × 18 करोगे एलसीएम 306 आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सब में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी था हलवा वाला क्वेश्चन, और ये तो यार एकदम समझो कि एकदम बेसिक, हलवा से भी आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भैया? 16, 20 और 24 का HCF क्या होगा? HCF मतलब इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? भैया ऑप्शन वाइज ही जाएंगे, हमारे लिए वही बेस्ट होगा, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज जाएंगे और ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन पहले चूज करेंगे। तो बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 8। बताओ क्या इस क्वेश्चन को, तीनों वैल्यू को 8 डिवाइड कर सकता है? तो आप कहोगे सर 16 को 24 को काटेगा, बट 20 को 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब कभी भी HCF 8 नहीं हो सकता।
इसके बाद किस ऑप्शन पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे। क्या 16 को 6 काट पाएगा, वहीं पे कैंसिल हो गया, नहीं काट पाएगा। एचसीएफ ये भी नहीं हो सकता। अब किस पे जाएंगे, 4 पे। ये भैया बिल्कुल देखो 16 को भी 4 डिवाइड करेगा, 20 को भी करेगा, 24 को भी करेगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो भैया बढ़े हम लोग अपने अगले स्लाइड पर। और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिएगा पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इधर उधर परेशान कर सकता है। देखो क्या कह रहा है कि यदि एलसीएम 27 और n का 54 है, मतलब कह रहा है n कोई वैल्यू होगी जिसका एलसीएम निकाला गया तो दोनों का 54 आ गया। ठीक है, एचसीएफ जब उन्हीं दोनों का निकाला गया, किसका, 27 और n का, तो कह रहा है 9 आ गया। तो बताओ n का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप यहां पर भी सॉरी बाई ऑप्शन चले जाइए। क्या करिए, बाई ऑप्शन चले जाइए। अब देखो यदि हम लोग n का मान 24 लेते हैं, बच्चों ध्यान देना, n का मान सोचो हम यदि 24 लेते हैं तो एलसीएम का छोड़ो, पहले एचसीएफ सोच लो। तो सॉरी, यदि हम लोग n का मान 24 लेंगे तो ये बताओ देखिए, यदि हम लोग n का मान ऑप्शन ए लेते हैं, 24 लेते हैं, तो 27 और 24 का क्या कभी भी एचसीएफ 9 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यदि हम 27 लेते हैं और n का मान 18 लेते हैं, हाँ तो बिल्कुल इसका एचसीएफ 9 तो आएगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या इसका एलसीएम 54 आएगा, बिल्कुल इसका एलसीएम 54 भी आएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया n का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 18 होगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको बाई ऑप्शन ही करने वाला था, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके फिर से आ चुका है। कह रहा दो संख्या है, दोनों का एलसीएम 84 है, यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग कितना होगा। भाई एक बात बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले कराया है कि रेशियो देखो 2 और 3 का है, रेशियो 2 और 3 का है, तो हम लोग मानेंगे पहली संख्या 2x और अगली संख्या कितनी, 3x रही होगी। अब एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 2 और 3 का पहला एलसीएम लोगे 6 आएगा, और दोनों में x कॉमन है तो आपका होगा एलसीएम कितना होगा, 6x होगा। और इसी 6x की वैल्यू 84 लिखी गई है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना हो गया भैया, 14। ठीक है, कितना हो गया, 14 वैल्यू हो गया। ठीक, एलसीएम x की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, 14 होगी। ठीक, आपसे क्या पूछा गया, संख्याओं का योग। तो ये बताओ पहली संख्या कितनी होगी, 14 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया, 28 हो गया। दूसरी संख्या कितनी होगी, 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42 हो गया। समझ में आ रहा होगा बात। दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 28 और 42 को जोड़ देंगे कितना होगा, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा आप लोग सामने अगला क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसे पढ़ के देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, सभाज्य संख्याओं के समुच्चय का उच्चतम समान गुणनखंड किसके बराबर होगा। कह रहा है कि दो संख्या है, सभाज्य संख्या है, तो सभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। कभी भी सभाज्य संख्या को क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो किसके बराबर होगा, इसमें सिंपल सा डेफिनेशन केवल यूज किया गया है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल उस क्वेश्चन में डेफिनेशन दिया गया था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा दो संख्या है जिनका रेशियो कितने का है, 3 और 2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान देना बच्चों, देखिए 3 और 2 दोनों संख्या का रेशियो दिया गया है। ठीक है, एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 4 दिया गया है, और एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम दिया गया है 24। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में एलसीएम को एलसीएम से रिलेट करके कर सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, कई तरीके करने के, एक काम करिए
यदि HCF 4 होगा तो पहली संख्या क्या होगी, 3 इंटू 4 करना होता है, 12 आएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 होगा। डायरेक्टली HCF ही कॉमन वैल्यू होता है, x की वैल्यू। जो मैं आपको कुछ देर पहले x मान के बता रहा था, तो x जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक तरीके से x की वैल्यू 4 दी गई है, तो 4 का इंटू करोगे, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर कितना होगा, 8 होगा। दोनों का योग पूछा है भाई, तो दोनों का योग कितना होगा, 12 + 8 20 होना चाहिए था। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 और 2 दिया गया है, दोनों संख्याओं का एलसीएम जो दिया गया है। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग ना पूछ के दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछा गया बच्चों। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी, 12 होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भाई। कह रहा है क्वेश्चन, 3 कंपनियों के सायरन प्रारंभ एक साथ बजते हैं। प्रारंभ में एक साथ, 3 कंपनी है, तीनों का जो सायरन बजने का जो टाइमिंग है शुरू में एक साथ होती है, क्रमशः और फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल में बजती है। शुरुआत में सब एक साथ बजेंगे, लेकिन उसके बाद की टाइमिंग क्या है, तीनों की अलग अलग दी गई है। उनके पहली बार एक साथ बजने के समय से 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में एक साथ कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले एक बात समझिए, 12 मिनट 16 मिनट 12 मिनट 16 मिनट और 20 सेकेंड के 20 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो तीनों का कॉमन वैल्यू क्या है कि जो एक साथ बजेंगी। तीनों का कॉमन वैल्यू एलसीएम निकालेंगे, आप सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 3, 4 से 4, 4 से 5 आएगा। एलसीएम करेंगे तो देखो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 कितना होगा एलसीएम, 240 आएगा। इसका यह मतलब होता है कि हर 240 मिनट पर, हर 240 मिनट पर सब एक साथ बजेंगे। इसका यह मतलब होता है हर 240 मिनट पर तीनों कंपनियों के सायरन एक साथ बजेंगे 240 मिनट के अंतराल पे। आपके पास जो टोटल टाइम दिया गया है 16 घंटे 12 मिनट है, तो भैया एक काम करो, 16 घंटे को पहले मिनट में चेंज कर लो, पहले इंटू करोगे कितना आएगा ये, ठीक है। या एक काम हम लोग यहां पे ये करें, यहां पे हम लोग एक काम करें, 16 घंटे को छोड़ दीजिए, इसको आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आवर में आएगा, कितना आएगा भाई, 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 घंटे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हर 4 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी, हर 4 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो आपके पास है 16 घंटे प्लस कितना है, 12 मिनट है। तो 16 घंटे में 4-4 के हिसाब से कब बजेंगी, आप 4 बार बज जाएंगी। 16 घंटे में पहले 4 बार बजेंगी, लेकिन 4 के बाद अगला 5वां बार बजना होगा, तो फिर से 4 घंटे तो कम से कम चाहिए, लेकिन 12 मिनट है तो उस 12 मिनट के क्वेश्चन को यूज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 बार एक साथ बजेंगी। 16 घंटे में 12 मिनट के क्या रहेगा, बचा रहेगा, उसका हम यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा कि 16 घंटे 12 मिनट में 4 बार एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है भाई, कह रहा 5 घंटिया है, प्रारंभ में एक साथ बजती है और फिर क्रमशः 4, 8, 16 और 20 सेकेंड के एक सेकेंड के, याद रखिएगा सेकेंड बोला गया, सेकेंड के समय अंतराल पर बजती रहती है। यदि वे दोपहर 12 बजे एक साथ टोल लेना शुरू करती है तो ज्ञात करें 12 बजे और 3 बजे के बीच एक साथ कितनी बार बजेंगे। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 4, 8, 12, 16 और 20, इन सब का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 240 आएगा, 240 सेकेंड आएगा। देखिए कितना आएगा, 240 सेकेंड आएगा। और 240 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 4 मिनट। मतलब वो हर 4 मिनट पर वो एक साथ बजेंगी, ठीक। अच्छा बताओ 12 बजे से लेकर 3 बजे का मतलब अपने पास टाइम कितना हो गया, तो पूरे 3 घंटे। तो टोटल जो टाइम अपने पास है, ठीक है, हम क्या करेंगे 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करके, 60 से इंटू करके, ठीक है। तो ये मिनट में हो गया, ठीक। एक काम करो मिनट में ही छोड़ दो, ठीक। इतना मिनट मतलब कितना, 180 मिनट अपने पास टोटल 180 मिनट में, 180 मिनट में। और सब एक साथ कब बजेंगी, 4 मिनट के बाद। तो कितनी बार टोटल रिंग होगा, टोटल रिंग कितना होगा देखिएगा। तो हम क्या करेंगे 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका ये मतलब होता है 45। कितना हो रहा है, 45। याद रखिएगा
180 को हमने 4 से डिवाइड किया 45, और याद रखिएगा साथ में हमें यहाँ पर +1 भी करते हैं। +1 इसलिए करते हैं जब वो स्टार्ट होंगी, तो स्टार्ट होते ही पहले सेकेंड ना बोल सकते हैं, पहले सेकेंड पर वो सब एक साथ बजेंगे, स्टार्ट होते ही बजेंगे। जैसे टाइम शुरू होगा तो पहली बार बजेंगी तुरंत पहले। उसके पहले केस में देखिएगा होता क्या, कुछ इस तरीके से होगा। जब पहली बार स्टार्ट होगी तो पहले स्टार्ट यहीं पर होंगी, तो एक यहीं पर बज जाएगा। अब इसके बाद 4 मिनट के बाद बजेगा, फिर 4 मिनट बजेगा। तो देखो हो क्या रहा है कि पहले 4 मिनट में वो 2 बार बज जाती है, पहले 4 मिनट में 2 बार बजेंगी, इसलिए हमें 1 ऐड करना पड़ता है। तो टोटल रिंग कितना होगा, 45 + 1 कितना होगा, 46 का राइट आंसर होगा। टोटल 46 बार वो एक साथ बजेंगी 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। क्लियर सबको? ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना है। बच्चों ध्यान देना, कह रहा है जो एलसीएम होगा उनके एचसीएफ का 7 गुना होगा। यदि हम लोग एचसीएफ को x ले लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी, 7x होगी। यही ना मतलब है जी। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 448। हम सबने कुछ देर पहले पढ़ा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्या के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और ये बराबर है कितना, 448 के। उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा ये। अब आप देखो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 6 बार में 42, 7 से 4 बार में 28। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो 64 आ रही है, इसका मतलब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। मतलब हमने एचसीएफ निकाल दिया 8, और एलसीएम निकालना होगा तो 7 × 8 करके 56 बोल देंगे। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके 56 आ गया। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर बताओ। भैया एलसीएम आ गया है 56 और एचसीएफ आ गया है 8। अंतर पूछा गया है, 56 - 8 कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 48। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई किसी में कोई डाउट न हो, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, और अगले भी एग्जाम्स में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कह रहा है कपड़े के 2 टुकड़े कुल लंबाई, एक 96 मीटर और एक कितना है, 144 मीटर है। ठीक, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी जिससे बिना किसी अवशेष के दोनों टुकड़ों को समान रूप से काटा जाए। मतलब एक ऐसा माप रखना, हमें एक ऐसा मेजरमेंट लेना है जो बड़ा से बड़ा मेजरमेंट हो, लेकिन इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला सबसे बड़े नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मतलब हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ चाहिए। भैया देख लो, ऑप्शन वाइज ही चले जाओ, सबसे आसान है। और ऑप्शन वाइज में सबसे बड़ा ऑप्शन कितना दिख रहा है हमें, ऑप्शन देखो सबसे पहला, देखो ऑप्शन में जाओगे सबसे बड़ा ऑप्शन 96। क्या 96 से दोनों कटेगा, तो 96 से 96 तो कटेगा, लेकिन 144 नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 48। 48 से 96 भी कटेगा और 144 भी कट जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से करना था। देखिएगा मैंने क्या बोला, बाय ऑप्शन। क्वेश्चन समझिए और बाय ऑप्शन क्या करें, क्वेश्चन को आप उड़ा ले जाइए। ठीक, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है फिर से। देखिए कह रहा दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक जीसीडी की बात कर रहा है, और सबसे छोटा सामान्य गुणक एलसीएम क्रमशः 12 और 480। मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 480 है। एचसीएफ 12 है, एचसीएफ याद रखिएगा, एचसीएफ कितना है, 12 है, और एलसीएम कितना है, 480 है। संख्याओं का रेशियो दिया गया है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। भाई एक बात समझो, संख्याओं का रेशियो दिया है, एचसीएफ दिया है 12, एचसीएफ दिया है 12। तो मैंने बोला था कुछ देर पहले कि जो 12 एचसीएफ है वो दोनों का कॉमन वैल्यू एक तरीके से एक्स की वैल्यू होती है। तो इन दोनों में पहला नंबर पूछेगा तो 12 × 5 60 होगा, अगला पूछेगा 12 × 8 9 96 होगा। अंतर पूछा गया है, अंतर कितने का होगा, अंतर ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े अगले स्लाइड पर, और हम लोग अब बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब ये क्लास हम लोग की खत्म भी होने वाली है। पता हम लोगों ने 1819 क्वेश्चन कर लिया, आपको पता भी नहीं चला कितने फास्ट किए हम लोगों ने। रीजन आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन हमारा फटाफट क्वेश्चन बने और आसानी से बने।
तो आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याएं हैं 62 और 217 का HCF और एलसीएम के बीच अनुपात जो दिया गया है वो 1:14 है। एलसीएम ज्ञात करें। भाई क्या ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इन अनुपात का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधा दो संख्या है 62 और 217, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए एलसीएम। क्या करिए, एलसीएम पूछेगा, एलसीएम निकाल लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं बाकी का। आप इसे डिवाइड कैसे कर सकते हो, देखो ये डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड हो सकता है 31 आ जाएगा, लेकिन क्या ये 2 से डिवाइड होगा, देखो दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। तो आप एक काम करो, 217 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 217 का डबल करोगे 434 आएगा। देखो 434 जो है इस 62 से भी कट जाएगा और 217 से भी कट जाएगा। 434 62 से कट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 बार जाएगी, 7 बार जाएगा, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगी वैल्यू, ठीक है। ठीक, तो इन दोनों का क्या होगा, आप 31 से डिवाइड कर सकते थे, 31 से 2 बार में और 31 से कितनी बार में, 7 बार में। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 31 × 14, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 434। ठीक है, 434। बाकी इन डाटा का कोई यूज नहीं, इसके बगैर ही हमारा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो ये आ गया हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन और शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एलसीएम को भी कंप्लीट कर लेंगे और अगला क्लास हम लोग अगला नया फिर से टॉपिक अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो किसी भी कंटेनर को दूध को सटीक संख्या में माप सके। अभी जो कपड़े वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे कपड़े की जगह दूध की बात कर रहा है। एक ऐसा बड़ा से बड़ा बर्तन लेना है, कैसा बड़ा से बड़ा बर्तन का माप होना चाहिए जिससे दोनों का दूध प्रॉपर में कंप्लीटली निकल सके, कुछ बचे नहीं, मतलब एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों वैल्यू पूरा पूरा कट पाए। बस ये क्वेश्चन है। आराम से आप ऑप्शन वाइज कर लेंगे, वैल्यू छोटी वैसे भी कर लेंगे। आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले 6 है, तो 6 से दोनों नंबर कटेगा नहीं, गलत हो गया। 4 है, 4 से दोनों कट जाएगा, वही क्या होगा, सॉरी 5 भी तो है, 5 भी तो है, 5 से 68 नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 4 है, दोनों से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से दोनों कट जाएगा, इसका मतलब इसका HCF 4 होगा, वही इसका राइट आंसर होगा। और यहां पर भी मैंने आपको क्या बोला, बाई ऑप्शन करना है क्वेश्चन को। और इसी के साथ हम लोग की ये क्लास भी खत्म हो गई आज। और यदि आप में से कोई बीच में जुड़ा है तो क्लास पूरी करे, तभी इस क्लास का बेनिफिट आपको समझ में आएगा। और हर वीडियो में आपको यही बात बोलता हूं कि यदि प्रॉपर में आपको क्लास पढ़ना है, समझना है, तो भैया पूरी क्लास को अच्छे से कंप्लीट करो। एक्स्ट्रा पॉइंट मिले आपके अपने नोट से, उसको नोट डाउन करो। ये एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, या अच्छे तरीके से नोट्स बनाने का तरीका होता है, ताकि कल को आप रिवाइज करो तो कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरी क्लासेस की होगी, समझ में आप लोग को आ गया होगा भैया। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।